वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग समझेंगे साइंस के कुछ स्पेशल वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में, जो कि प्रत्येक वनडे एग्जाम के लिए काम करेगा। चाहे वो एसएससी हो, रेलवे एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे मिनिस्ट्रियल हो, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कुछ। और ये क्वेश्चंस लगभग अगर इनको देखा जाए तो 800 के आसपास क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन एक्सप्लेन के साथ बताया जाएगा और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। अगर कहीं भी समझ में ना आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हम समझ जाएंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि वर्गीकृत की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जाति होती है। यानी कि किसी भी वर्गीकरण का जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग जाति कहते हैं। हम लोग कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोई पूछते कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। करोलस निनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। ठीक, जीवाणु तथा नीलहरी शैवाल मोनेरा जगत से संबंधित है। यानी कि जितने भी जीवाणु होते हैं या फिर नीलहरी जो शैवाल होते हैं वो कौन से जगत से संबंध रखते हैं? तो मोनेरा से। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय जीवात है। यानी कि जो प्रोटिस्टा जगत होता है उसके अंदर एक कोशिकीय जीवात है। एनिमेलिया जगत के अंतर्गत बहुकोषीय और यूकैरियोटिक जंतु आते हैं। जो एनिमेलिया जगत होता है इसके अंतर्गत बहुकोषीय और यूकैरियोटिक जंतु आते हैं। जो हमारे सेल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरा क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो इसमें कौन से जंतु पाए जाते हैं? एनिमेलिया में यूकैरियोटिक जंतु पाए जाते हैं। लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पत्ति को विकसित किया था। द्विनाम पत्ति कौन विकसित किया था? तो लिनियस ने। ठीक, इनका पूरा नाम था कैरोलस लिनियस ने। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। यानी कि जो अरस्तु है फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, अरस्तु। ठीक, आगे ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं। उभयचर का मतलब समझ रहे हैं ना? जो यानी कि जल में और थल पे जो दोनों जगह पे जो रह सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? उभयचर बोलते हैं। तो जो ब्रायोफाइटा होता है वो पादप वर्ग का, यानी जंतु वर्ग नहीं, पादप वर्ग का, इसको हम उभयचर कहते हैं हम लोग। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के लिए परागकोश सबसे उपयुक्त भाग होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के लिए जो परागकोश होता है, यानी परागकण परागकोश होता है, सबसे उपयुक्त होता है। जीवाणु भोजी जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु होता है। यानी कि जीवाणु जो भोजी होता है वो जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु होता है। आलू क्या होता है? कंद होता है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड होता है। हरित पादप प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। जो पोषक स्तर आता है उसमें क्या होता है? पहला उत्पादक होता है, उसके बाद उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता में प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। शाकाहारी जो होते हैं प्रथम आते हैं, मांसाहारी जो आते हैं वो द्वितीय में आते हैं, जो सर्वाहारी होते हैं तृतीय में आते हैं। कुछ ऐसे कुछ करके क्या था हमारे, इसकी हम एक्सप्लेनेशन हम लोग आगे एक नया टॉपिक में हम लोग कर लेंगे। ठीक, अल्फाल्फा एक प्रकार की घास होती है। ठीक, एम्बिल्का ऑफिसिनेलिस अफीम की वास्तविक नाम होता है। यानी कि इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है? अम्बिल्का ऑफिसिनेलिस अफीम का नाम होता है। जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे नग्नबीजी होते हैं, अर्थात इनके बीज फलों के अंदर होते हैं। थैलोफाइटा वर्ग के पौधे मुख्यतः जलीय पौधे होते हैं। यानी जो भी थैलोफाइटा होते हैं वो क्या होते हैं? जलीय पौधे होते हैं। टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधे का शरीर जड़ तथा तना पत्तों में विभाजित होता है। आर्थ्रोपोडा संघ जंतु का सबसे बड़ा संघ है। यानी कोई पूछ देगा आर्थ्रोपोडा जो संघ होता है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा क्या होता है? संघ होता है। पेरीफेरा संघ में जीवों को सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है। सिलेट्रेटा संघ में जंतु जलीय होते हैं, जिनका शरीर दो कोशिकाओं और दो परतों का बना होता है। मोलस्का वर्ग के जीवधारियों द्विपार्श्व समिति के होते हैं। इकाइनोड बेटा जंतु विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्टिब्रेटा, यानी कि जो कशेरुकी होते हैं सर्वाधिक विकसित जंतुओं का वर्ग होता है। द्विनाम पत्ति का जन्मदाता कैरोलस लिनियस। साइनोबैक्टीरिया का प्रथम प्रकाश संश्लेषण जीव मन जाता है। ठीक, वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। यानी वायरस किससे बने होते हैं? हमारे न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। अगला है WM स्टैनले को वायरस के क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले पृथक करने का श्रेय प्राप्त है। जंतु जिनमें परस्पर जनन होता है जातीय स्तर सब समान होते हैं।
यानी कि एक ही जाति के जंतुओं में क्या होता है, अक्सर जनन होता है। चपटे कृमि, सिलेट्रेटा, पेरिफेरा और प्रोटोजोआ वर्ग के जंतुओं में देह गुहा नहीं पाई जाती है। वास्तविक देह गुहा का निर्माण भ्रूणीय परिवर्धन के मिसोडम्स अवस्था में होते हैं। काइटिन युक्त वाय कंकाल कीटों में पाया जाता है, यानी कि जो काइटिन युक्त जो वाय कंकाल होता है वो क्या होता है, कीटों में पाया जाता है। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कैरोलिनियस है। ठीक, हाइड्रा में बिना मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र होता है। हाइड्रा में बिना मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र होता है। क्षारीय मृदा में हेलोफाइट्स वर्ग के पौधे अच्छी वृद्धि करते हैं। सर्वप्रथम जेसी बोस ने यानी जगदीश चंद्र बोस ने बताया कि पेड़ पौधों में जीवन होता है, यानी पेड़ पौधों में जीवन के बारे में सबसे पहले कौन बताया था, जगदीश चंद्र बोस ने बताया था। चमगादड़ उड़ने वाला स्तनपायी होता है। फेल सबसे बड़ी स्तनपायी होती है। दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, यानी कि जितने भी दलहन फसल होते हैं जैसे कि चना हुआ, अरहर हुआ, मटर हुआ, इन सब के जो जड़ों में राइजोबियम पाई जाती है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए क्या होते हैं, वो बहुत ही उपयोगी होते हैं। उत्सर्जित तंत्र का गुण पादपों में नहीं पाया जाता, यानी उत्सर्जित जो तंत्र होते हैं वो सिर्फ जंतुओं में पाए जाते हैं, पादपों में नहीं पाए जाते हैं। थैलोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर भी कहा जाता है। थैलोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर भी कहा जाता है। हाइड्रा में रुधिर नहीं होता फिर भी वो शोषण करता है, यानी कि हाइड्रा एक ऐसा पौधा होता है जिसमें रुधिर नहीं होता फिर भी वो क्या करता है, शोषण करता है। अर्थोपोडा में काइटिन युक्त उपचर्म का बना वाय कंकाल पाया जाता है। अर्थोपोडा में जैसे कि नाखून हुआ, बाल हुआ, ये सब क्या होता है, काइटिन युक्त उपचर्म होते हैं, चर्म के ऊपर होते हैं और ये जो वाय कंकाल बने होते हैं। झींगा मछली, क्रेफिश तथा सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं। ऑक्टोपस मोलास्का संघ का जंतु होता है। मोलास्का संघ के कुछ जंतु नीले व हरे रंग के रुधिर हीमोसाइनिन के कारण होते हैं, यानी कि जो उनके जो रुधिर का जो रंग होता है वो नीला रंग होता है, किसके कारण होता है, हीमोसाइनिन के कारण होता है। उत्क्रम और लेखन की क्रिया डीएनए से डीएनए का निर्माण है। डीएनए ध्रुवण का सही विधि अधिपरिमित है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मुख्य अंतर केंद्रक कला का अनुपस्थिति होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए। वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए मॉडल दिया था। राइबोसोम प्रोटीन तथा टीआरएनए के बने होते हैं, यानी कि टीआरएनए के बने होते हैं। आगे राइबोसोम कलाविहीन कोशिकांग होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में अंतर्द्रव्यी जालिका और राइबोसोम कोशिकांगों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स से डीएनए संश्लेषण काम करते हैं। केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकांड्रिया तथा हरित लौह में डीएनए पाया जाता है, यानी केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकांड्रिया तथा हरित लौह में क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य मिसोसोम करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में श्वसन का कार्य माइटोकांड्रिया करते हैं। यानी कि दोनों में होता है कि जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उसमें श्वसन का कार्य मिसोसोम्स करते हैं और जो यूकैरियोटिक होता है उसमें श्वसन का कार्य कौन करता है, माइटोकांड्रिया करता है। कोशिका जो भित्ति होती है पौधों में उपस्थित होती है जबकि जंतुओं में अनुपस्थित होती है। एक जो सेल वॉल होती है जो कि काइटिन की बनी होती है वो सिर्फ सेल वॉल जो होती है वो जो कि सेलुलोज की बनी होती है वो सिर्फ पौधों में उपस्थित होती है, जंतुओं में नहीं बनी होती है। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन एक पारंग झिल्ली होती है, यह कुछ विशिष्ट अणुओं को ही अपने आर पार जाने और आने देती है। ठीक, प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम की सहायता से होता है। प्रोटीन का निर्माण हो चाहे प्रोटीन का संश्लेषण हो किसके द्वारा होता है, तो राइबोसोम की सहायता से होता है। माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं हम लोग, माइटोकांड्रिया को कहते हैं। यानी कि माइटोकांड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं हम लोग। आगे माइटोकांड्रिया कोशिका पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है क्योंकि यह श्वसन क्रिया के दौरान भोजन विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है जो एटीपी के रूप में संचित होती है। यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में संचित है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है। गाल्जी का मुख्य कार्य कोशिका द्वारा संश्लेषण प्रोटीन वसा आदि का पैकेजिंग करना, यानी कि जो गाल्जिका होती है वो क्या करती है, जो भी सेल्स होती हैं सेल से जो प्रोटीन और वसा संश्लेषित है उसको पैकेजिंग करके सप्लाई करती है।
गालिकाएं को कोशिका अणु का ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहते हैं हम लोग। गालिकाएं को कोशिका के ट्रैफिक कंट्रोलर के नाम से भी जानते हैं हम लोग। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली के नाम से जानी जाती है। हरित लवक की कोशिका रसोई घर, हरित लवक को कोशिका के रसोई घर भी कहा जाता है, किचन ऑफ सेल्स, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। अगला, जीवाणु तथा नील हरित शैवालों की कोशिकाओं प्रोकैरियोटिक सेल की क्या होती है, बनी होती है। अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज 1 के पैकेटिंग अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। इस क्रिया में माता पिता दोनों ओर से एक समजात गुणसूत्र क्रोमेटीज एक दूसरे को एक से ज़्यादा स्थान तक क्रॉस करते हैं। इस दौरान क्रॉस के स्थानों पर एक क्रोमेटीज का टूटा हुआ दूसरे क्रोमेटीज टूटे हुए भाग से जुड़ जाता है। यही क्रिया क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। इसके द्वारा जीनों में पुनर्संयोजन होता है और संतान के नए गुण उत्पन्न होते हैं। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या पैतृक कोशिकाओं के समान होती है। जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो पैतृक कोशिकाओं के खाते समान होती है। और सूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं के गुणसूत्र की संख्या पैतृक कोशिकाओं की आधी रह जाती है। अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से कैंसर होता है। अगर अनियंत्रित समसूत्री विभाजन हो उससे क्या होता है, कैंसर होता है। समसूत्री विभाजन वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होती है। यानी कि जो भी समसूत्री विभाजन होते हैं वो क्या होते हैं, वो वृद्धि मरम्मत के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। जैसे कि ये कोई फोड़ा हो गया या जो सेल क्या टूट गई, ये जब जो यहाँ के जो पास में जो सेल होती हैं उनमें जब तक विभाजन नहीं होगा तो यहाँ जो सेल की जो स्थान होती है इसको पूर्ति कौन होगा, कैसे होगी, तो ये क्या होती है, समसूत्री विभाजन होती है जिससे सेल जिसके जो वृद्धि समसूत्री विभाजन वृद्धि और मरम्मत आदि के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। आरएनए में टीथाइमिन के स्थान पर यूरेसिल यू नामक प्रेडिन क्षार पाई जाती है। बुढ़ापे के लिए एजिन जिन जिम्मेदार होता है। कुछ जीवाणु जैसे राइबोसोम के अंदर निफ जेने होते हैं जिसकी सहायता से जीवाणुओं को नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सक्षम होते हैं। लंबी हड्डी के सिरों पर लचीली संधियां गद्दीदार उपास्थि की बनी होती है। रेखित तथा आरक्षित पेशियां पादों में पाई जाती है। तंत्रिका कोशिकाओं एक्टोडर्म की भ्रूणीय स्तर से बनती है। मास्ट कोशिकाओं सीरोटोसिन, हिपेरिन तथा हेपेरिन का स्रावन करती है। तंत्रिका उत्तक उत्तेजनशीलता का कार्य करती है। स्तनियों में कुरफर कोशिकाओं यकृत में पाई जाती है। जलीय शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। यानी शरीर में ऊतक का निर्माण कहाँ से होता है, प्रोटीन से होता है। तंत्रिका तंतु संयोजन ऊतक के घटक नहीं होते हैं। अलग रेखित पेशी में मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन होते हैं। माइटोकांड्रिया की उपस्थिति में शरीर में कुछ ऊतक जैसे पेशी ऊतक अन्य ऊतकों से अधिक सक्रिय होती है। रुधिर भी एक प्रकार का ऊतक होता है जिसको संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वीसेट ने किया था। यानी कि ऊतक शब्द का सर्वप्रथम इसके बारे में कौन बताया था, तो वीसेट नामक व्यक्ति ने बताया था। आगे अगला देखा जाए, रुधिर एवं कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान ऊतक द्वारा माध्यम से होता है। ठीक, ठोस अंतरंगों जैसे जिह्वा, किडनी, यकृत, तिल्ली, स्प्लीन आदि पर एपिथेलियम ऊतक का रक्षात्मक आवरण होता है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्धाव घनाकार उपकला के द्वारा होता है। एंडोथेलियम सल्फी कोशिकाओं से बनी होती है। मास्ट कोशिकाओं संयोजी ऊतक से बनी होती है। स्नायु एवं कंडराय संयोजन ऊतक है। कंकाल मिसोडर्मी होते हैं। त्वचा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कहते हैं। त्वचा को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कहते हैं। काली त्वचा पर सूर्य की परावैंगनिक किरणों का कम प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति काला होता है उस पर सूर्य की जो परावैंगनिक किरणें होती है उसका क्या होता है, प्रभाव कम पड़ता है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं सभी तंत्रिकाओं को ऊतक की बनी होती है। हृदय पेशियां केवल हृदय भित्ति में पाई जाती है। हृदय पेशियों में अत्यधिक मात्रा में माइटोकांड्रिया पाई जाती है। हृदय में पेशी संकोचन नियंत्रित तंत्रिका तंत्र और नियंत्रण न होकर स्वयं पेशियों को नियंत्रित में होती है। पेशी में लैक्टिक अम्ल का अधिक जमा होने से थकावट का अनुभव होता है। यानी कि कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि थकावट का अनुभव क्यों होता है, तो पेशियों में यानी कि मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के अधिक जमा होने के कारण क्या होता है, थकावट उत्पन्न होती है। पेशियां मानव शरीर में औसतन 40 से 50% भाग बनाती है। पेशी तंतु आवरणों सार्कोलेमा एवं इनमें पाए जाने वाले द्रव सार्कोप्लाज्मा कहा जाता है। कंडरा पेशिका
कंडरा पेशी को हड्डी से जोड़ती है। कंडरा जो होती है पेशी को हड्डी से जोड़ती है। औतिकी यानी कि हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन कराता है। अंतर्वर्तीय उपकला उत्तक मूत्राशय और मूत्र वाहिनियों की भीतरी दीवारों का निर्माण करती है। शरीर के विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण तथा नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा द्रुत गति से होती है। मनुष्य के आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बनता है। मनुष्य के आहार नाल में 2 अवशेषी अंग सिकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता रक्त में ऑक्सीजन की वहन क्षमता को प्रभावित करती है। मुख गुहा में एंजाइम टाइलिन स्टिच और मल्टोज में बदलता है। डायलिसिस किडनी से संबंधित है। अग्न्याशय अंतः तथा बहिशरीर ग्रंथि होती है, यानी जो पेनक्रियाज होती है वो क्या होती है हमारी अंतःशरीर और बहिशरीर दोनों टाइप की क्या ग्रंथियाँ होती है। वसा का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ होता है। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। यानी कभी क्वेश्चन पूछे थे कहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, तो अमाशय में क्या होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। नेत्रदान में कार्निया प्रयुक्त होती है, यानी कि नेत्रदान में कार्निया का दान किया जाता है। गृहिणी तथा छोटी आंत में क्षारीय माध्यम कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करते हैं। प्रोटीन का पाचन अमाशय से होता है। पेप्सिन एक एंजाइम होती है। हिपेटिन नामक प्रोटीन का निर्माण यकृत में होती है। विटामिन और विटामिन डी एक यकृत में क्या होता है संचित होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा था कि यकृत में संचित कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो विटामिन ए और विटामिन डी, यानी कि ए विटामिन और विटामिन डी क्या होते हैं हमारे यकृत में संचित होते हैं, लीवर में संचित होते हैं। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन नेफ्थोक्विनोन यानी विटामिन के होती है, यानी विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है नेफ्थोक्विनोन, और ये के होता है। अमाशय में ऑक्सीटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। किसकी सहायता से होता है, तो ऑक्सीटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। पाचन तंत्र के पीत रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, यानी जो पाचन तंत्र होता है उसके पीत रस में क्या होता है हमारे कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अमाशय की दीवारों का पेशीय संकुचन पेरिस्टालिस कराते हैं। भूख तथा तृप्ति हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित है, यानी कि जो भूख होती है और तृप्ति है वो हाइपोथैलेमस जो कि माइंड का एक पार्ट होता है वो क्या होता है उसको कंट्रोल करती है। स्वस्थ मनुष्य लगभग 1.5 से 2 लीटर आंतरिक रस का स्राव होता है। अग्न्याशय द्वारा ट्रिप्सोन एंजाइम का स्राव होता है। इंसुलिन का अधिक स्रावण होने से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। जठर रस अमाशय पाइलोरिक ग्रंथियों से स्रावित होती है, यानी जठर रस का स्रावण का होता है तो जो पाइलोरिक जो ग्रंथि होती है उससे जठर रस का स्रावण होता है। वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल का अवशोषण लसिका कोशिकाओं द्वारा होता है, यानी कि जो वसीय अम्ल होते हैं और ग्लिसरॉल होते हैं उसका स्रावण का होता है लसिका कोशिकाओं द्वारा होता है। आगे देखिए तो एंगस्ट्रॉम अमाशय स्रावण में अवरोध उत्पन्न करना पदार्थ होता है। एंड्रोगेस्ट्रोन क्या होता है, एंड्रोगेस्ट्रोन अमाशय श्रवण का अवरुद्ध करने वाला पदार्थ होता है। लार का स्राव तंत्रिकीय नियंत्रण में होता है। जठरी एवं अग्नाशय स्राव रासायनिक एवं तंत्रिका उद्दीपन के द्वारा होता है। हृदय गति को नियंत्रित करने में CO2 रासायनिक पदार्थ की भूमिका होती है, यानी कि हृदय गति को कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं वो नियंत्रित करती है। रुधिर वाहिनियों में जमने से हिपेरिन रोकता है। रुधिर को वाहिनियों में यानी कि जो रक्त होता है रक्त को ब्लड वेन्स में उसको जमने नहीं देने का जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है हिपेरिन होता है। हिपेरिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है जिससे क्या होता है रक्त जो होता है रक्त वाहिनियों में नहीं जमते हैं। मानव शरीर में क्या सबसे मजबूत पेशी किसकी होती है, जबड़े की हड्डी होती है। सबसे मजबूत हड्डी किसकी होती है, हमें जबड़े की होती है। अकशेरुक जंतुओं को खुला प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है। हृदय की धड़कन संकुचन और शिथिलन होती है। मस्तिष्क एक्टोडर्मी होता है, मस्तिष्क क्या होता है एक्टोडर्मी होती है। आरबीसी की संख्या हेमोसाइटोमीटर जो आरबीसी होती है उसकी संख्या किससे हेमोसाइटोमीटर से ज्ञात करते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स अंडों उत्सर्जन के लिए उत्तरदायित्व होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स अंडों उत्सर्जन के लिए क्या होता है वो उत्तरदायित्व होता है। हृदय को रक्त पहुंचाने का कार्य पल्मोनरी धमनी करती है, यानी कि पल्मोनरी धमनी करती है, उसको कोरोनरी धमनी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हृदय धड़कन नियंत्रण में थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन हार्मोन्स की भूमिका होती है, यानी कि
जो हार्ट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन हार्मोन्स कंट्रोल करती है। श्वसन केंद्र मेडुला में स्थित होता है, यानी कि श्वसन केंद्र का होता है हमारे मेडुला में स्थित होता है। लसिका घाव को भरने में सहायता करती है। हृदय के विद्युत रासायनिक आवेग को इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राम द्वारा मापा जाता है। रक्त दाब स्फिग्मोमेनोमीटर नामक उपकरण द्वारा मापा जाता है। दाद रोग यानी कि दाद रोग ट्राइकोफाइटान नामक कवक के द्वारा फैलती है। मायोपिया नेत्र का दोष होता है, ठीक। मायोपिया, हाइपरमायोपिया। फीता कृमि का संक्रमण सुअर के अधपका मांस खाने से होता है। गठिया रोग जोड़ों में यूरिक अम्ल जमा होने से होती है। बीसीजी का आविष्कार, बीसीजी का होता है टीबी का जो टीका होता है, क्षय रोग का जो टीका होता है उसका आविष्कार यूरिन कालमैन ने किया था। हाथी पांव कारक पाउचेरिया ब्रेकोफाइट फटाई से होती है। डेंगू ज्वर एडिन नामक मच्छर से फैलता है। पोलियो का विषाणु मेरुरज्जु के पृष्ठ श्रृंगों ऊतकों को नष्ट करते हैं। हेपेटाइटिस के लिए गामा ग्लोबुलिन नामक इंजेक्शन लगाया जाता है। डायरिया पाचन तंत्र को प्रभावित करने वाला प्रोटोजोआ अन्य रोग है। आगे स्लीपिंग सिकनेस सीसी मक्खी द्वारा फैलता है। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम मलेरिया परजीवी से होता है। मलेरिया परजीवी की खोज लेवोरान ने किया था। फाइलेरिया में मनुष्य की लसिका ग्रंथि प्रभावित होती है, ठीक। कुकेन नामक मलेरिया की दवा सिनकोना की छाल से मिलती है। सिनकोना के वृक्ष की जो छाल होती है उससे क्या होती है, प्राप्त होती है। भारत में हेपेटाइटिस बी रोगियों की संख्या अधिकतम है। एस्प्रिन और पेंटाजोसिन नामक औषधि है विल्लो से प्राप्त होती है। विल्लो। कैंसर उपचार के लिए कोबाल्ट 16 रेडियोधर्मी तत्व का उपयोग किया जाता है। कैंसर को इसका उत्पन्न करने के लिए ऑन्कोजिन्स जिम्मेदार बनाया जाता है। रक्त कैंसर को ल्यूकीमिया कहते हैं हम लोग। इंसुलिन का श्रवण कहा जाता है, अग्नाशय से होती है। अस्थि तथा त्वचा कैंसर सार्कोमा समूह के प्रकार का कैंसर है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होते हैं। कुकेन दवा जो सिनकोना के वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। रॉबर्ट कोच ने प्रमाणित किया था कि पशुओं में होने वाले एंथ्रेक्स रोग सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होती है। हिपोक्रेट्स को औषधि विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। स्वाइन फ्लू रोग फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है, H1N1, ठीक। लौह तत्व की कमी के कारण रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया होती है। आयोडीन की कमी से गलघोंटू यानी कि ग्वाटर बीमारी होती है। इम्यूनोलॉजी जनक एडवर्ड जेनर है। सूरजमुखी तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होते हैं। ज्वर में रक्त कणिकाओं में सूजन आती है। ज्वर में क्या होती है, यानी जो रक्त कणिकाएं होती है RBC WBC, इसमें क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। जापानी इंसेफेलाइटिस एक विषाणु जनित रोग है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। कैंसर कोशिकाओं को अनियंत्रित विभाजन के कारण होती है। हेपेटाइटिस यकृत की बीमारी है जो कि विषाणु द्वारा फैलती है। आगे देखिए तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स चावल, मक्का, चीनी तथा शकरकंद से प्राप्त होती है। भारत में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण योजना कि नेशनल मलेरिया का आरंभ 1953 में हुआ। इटाई रोग का कारक कैडमियम होता है। MRI तकनीक से शरीर में विस्तृत प्रतिबिंब पाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र एवं रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। पोलियो एक विषाणु जनित रोग होता है। रिफैप्सिन नामक दवा टीबी रोग में प्रयुक्त होती है। किसी जीव के किसी लक्षण के विशेष परिवर्तन के लिए जीन नियंत्रित होता है। वंशागति का भौतिक आधार क्रोमोसोम को खा जाता है। वंशानुगति का भौतिक आधार क्रोमोसोम को कहा जाता है। क्रोमोसोम को कहा जाता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन है। स्लीडन तथा स्वेन ने कोशिकाओं सिद्धांत मत का प्रतिपादन किया। स्लीडन और स्वान ने वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत का प्रतिपादन वाल्टर सटन ने किया था। लिंग सहलंगता की खोज
एच मॉर्गन ने किया था, मॉर्गन। संरचना जीन अवधारणा के प्रचालक, वर्धक और नियामक जीन होती है। मेंडल के नियम का अपवाद संलग्नता है। हेमोफीलिया, सिकलन सेल एनीमिया, थैलेसियस एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होने वाली बीमारियां होती है। क्रोमोसोम की संरचना डीएनए एवं प्रोटीन से होती है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादन विडिल एवं टेटम थे। एनडीआरआई करनाल के वैज्ञानिकों के भैंस का दूसरा क्लोन विकसित किया है। शरीर रचना के लिए क्रस्टेशियंस वर्गीय का लवास्टर संबंध होता है। जैव विकास में उत्परिवर्तन का महत्व आनुवंशिक भिन्नताएं होती है। आनुवंशिक एवं विकसित परिवर्तन की संभावना उन जीव जंतुओं में अधिक होती है जिनमें द्विविभाजन द्वारा प्रजनन होता है। जीन शब्द डब्ल्यू.एल. जॉनसन बने ने दिया था। प्रोटीन अणुओं का अमीनो अम्ल कर्म जीन द्वारा नियंत्रित होता है। अगला, सर्वप्रथम कृत्रिम जीन का प्रयोग शाला में संश्लेषण डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता के अध्ययन 19वीं शताब्दी में किया था। चार्ल्स डार्विन ने पुस्तक ऑन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। डार्विनवाद का सबसे बड़ी विभिन्नता की उत्पत्ति एवं कारणों की व्याख्या का अभाव सबसे बड़ी कमी थी। जीवन संघर्ष में योग्यतम और उत्तरजीविता सिद्धांत चार्ल्स डार्विन एवं अल्फ्रेड रसेल वेलेस से संबंधित है। क्रोमोसोम कॉम्प्लेक्स में पाई जाने वाले आनुवंशिक पदार्थों में जीनोम कहते हैं। एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा संघ के संयोजक जंतु परिपेट्स हैं। जैव विकास के क्रम में सरीसृप उड़ने वाले प्रथम पक्षी आर्कियोस्टीरिक्स का विकास जेरोलिथिक काल में हुआ था। मेंडल ने आनुवंशिकी संबंधी अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। ग्रेनजार्ड मेंडल आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। पटाउ सिंड्रोम क्रोमोसोम 13 की ट्राइसोमी के कारण होती है। वर्णांधता को लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। हेमोफीलिया को रक्त श्रवण भी कहा जाता है। ये था कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, और इसमें हम जितना हो सका बायो के बारे में हमने बताया। बहुत से क्वेश्चन अभी अधूरे हैं, अभी आगे क्लास में मिल जाएंगे। ठीक, थोड़ा इसको केयर करिएगा। अब आगे हम लोग जानेंगे, अगले जो पार्ट होता है पार्ट 2 में हम जानेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या बनते हैं।